भगवान शिव का संवाद है। शिव की शरणागति। दक्ष प्रजापति की सभा लगी है, सब बैठे, शिव का ध्यान नहीं रहता। शमशान का निवास। कोई बात। शिव महापुराण कथा एक बात बहुत अच्छे से कहती है कि आप चाह रहे वहां खुश। छोटे से मकान में भी अगर आप अपनी जिंदगी जी रहा है तो ये कभी मत सोचना कि आपकी जिंदगी दुख में। नहीं, आपके पास में 4 व्हीलर गाड़ी नहीं है, कोई बड़ी सी गाड़ी, छोटी गाड़ी है, साइकिल मोटरसाइकिल है, बुलेट है। जो भी भगवान को धन्यवाद देते रहना कि तूने मुझे इतना दिया, ये कम ना दिया। कई लोग संसार में ऐसे भी हैं जो रोड पर बैठकर कटोरा लेकर बैठे हैं, तूने मुझे इतना दिया, ये बहुत है कि तेरी बड़ी करूंगा बहुत। हरे तेरा ही थी यहाँ में है मैं है, हाँ या तेरा करेगा मुझे भाव और बावजूद रहा है। बॉम्बे ये तेरा शुक्राना है, ये तेरा शुक्रिया, तेरी तेरी कृपा बिना कुछ नहीं। एक तालाब में पानी कम हो रहा था गर्मी के कारण। एक मछली। किसी भक्त का नियम था, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर तालाब में विसर्जन करता था। तालाब में पानी खत्म होने लगा। एक मछली शिवलिंग के पास में आ गई। शिवलिंग का विसर्जन हो रहा था, पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन। मछली ने शिवलिंग से कहा, बाबा बाबा भोलेनाथ, क्या मैं मर जाऊंगी? इस तालाब में तो पानी नहीं बचा, अपने मरने की कगार पर आ गए होगा। मैं मरने वाले। बाबा भोलेनाथ ने मछली से कहा, ये तो व्यक्ति के कर्म है, भाग्य हैं। जिसकी जिंदगी में जितनी श्वास लिखी है उसको उतना रहना, जितना जिंदगी में दुख लिखा है उतना तो की जिंदगी में उसको झेलना। जितना किस्मत में लिखा है उस टूटना बहुत। एक माँ इस पंडाल में बैठे है, जिसके घर में 9-10 साल के बाद तो लाड हुई, और 9-10 वर्ष के बाद औलाद होने के बाद आंखों में गठन हो गई। आंखों में जब गठान हुए तो उसकी जांच होना प्रारंभ हुई और उसका ऑपरेशन हुआ तो किंग्स ने किया। मैं की हो, उर्मिला देवी, पति का नाम राजेश है, गांव गोदा, झुंझुनू जिला, राजस्थान। कहीं बैठी है क्या? अगर बैठी हो तो हाथ हिला सके। आप हैं। बचाया साथ में लिया लिया। गुरुदेव, मेरे घर में संतान नहीं थी, सब जगह का इलाज करवाया, सब जगह की दवाई करवाई, सब जगह का इलाज करवाने के बाद भी लागू नहीं हुई। 1 साल 2 साल से करते करते 8 साल 9 साल निकल गए। मैंने आपकी कथा पहली बार मोबाइल पर किसी के क्लिप देखते देखते फेसबुक पर आपकी कथा की छोटी सी क्लिप सुनी, उस दिन से कथा सुनना प्रारंभ करें। बाबा, मेरे घर औलाद नहीं थी, बाबा से मैंने केवल एक सुख मांगा था कि मेरे घर में लाते रहना। बाबा की कृपा से मुझे 9 साल के बाद 8 नवंबर 2021 को मेरे घर में संतान ने जन्म लिया। मैं बाबा को प्रणाम करना है। बाबा, एक सुख तो बाबा ने दिया पर मेरा दूसरा सुख मुझसे ले लिया। बाबा, मेरी आंख में गठान हो गई, जिसका मैंने फोटो भी लगाया है, अपने बच्चे का भी और के गठन का। आंख में गठान हो गई, जांच कराई तो डॉक्टर ने मेरी आंख में कैंसर बताया। मैंने एक जगह पर जांच नहीं कराई, 3 जगह पर जांच करेंगे और तीनों जगह कैंसर बताएं। गुरुदेव, अब आप हमें कैंसर बता दिया, और कैंसर बताने के बाद डॉक्टर ने कहा इसका परीक्षण जरूरी है, तो हमने ऑपरेशन भी करवा दूंगा। मुझे पूरा विश्वास था कि मैं ठीक हो जाऊंगी, पर ऑपरेशन सक्सेस नहीं। अब करूं तो करूं क्या? आंख का कैंसर ठीक है। एक दिन मैं भगवान शंकर से लड़ने के लिए पहुंच गई और बाबा से कहा, तूने मुझे औलाद का सुख दिया तो मेरी आंखें करते मैं अपने बच्चे को कैसे देखूं? हैसियत से लाइन लगा। गुरुदेव, वह जांच लेकर हम बड़े हॉस्पिटल में पहुंच गए थे, और बाद में जब कैंसर की रिपोर्टें नॉर्मल कोई नहीं रही थी, क्योंकि कैंसर बढ़ता जा रहा था पर कम नहीं हो रहा था। बाबा, क्या शिवजी को जल चढ़ाकर आंखों में लगाना चालू करा, बेलपत्र खाना प्रारंभ करें, बाबा के मंदिर में झाड़ू पोछा लगाना प्रारंभ करें, अपने बच्चे की जैसी सेवा करती थी वैसे शिव मंदिर की सेवा करें। और दूसरी जांच कराने के लिए जब जयपुर के साहस को टीम में गई, और जैसी जांच होना प्रारंभ हुई, मेरी सारी रिपोर्ट कम से कम 2 बार से 3 बार देखी गई, और तीनों बार मेरी रिपोर्ट नॉर्मल। लाइफ, आज मैं कैंसर से मुक्त हूं। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए। यह मेरा फोटो है जिसमें मेरी बच्चा है, और एक फोटो में मेरी आंख में कैंसर की गांठ है, जिसका मैं फोटो लगाकर या आंख में थैंक्स जो आप लोग एलईडी पर देख रहे होंगे टीवी पर, वे हक में कैंसर और शिव तत्व और घड़ी शंभु शंकर त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शिवाय। भरोसा आपके भीतर जाकर मछली शिवजी से कह रही है, क्या मैं मर जाऊंगी?
शंकर भगवान ने कहा, जिस लिखा ललाट में तो होना ही है। जीवन में अगर दुख लिखा है तो वो तो भोगना ही है। बस इतना याद रखो कि भजन करने से बहुत दुख समाप्त हो सकता। मछली से कर रहा है। शिव भक्ति हमारे दुख को समाप्त कर। शिव और विश्वास के साथ कहता हूं, इस व्यासपीठ के माध्यम से जितने लोग कथा सुनने आते, आपको पहले भी कहा, कमार घुटना फिर तकलीफ की टीवी हो, तुम यहाँ कथा सुनने आओ। तो जब कपूर व रमा शंकर जी की पूरी आती हो जाए कपूर और हम हो उस समय पर जमीन की वृक्ष को उतना ही कमाल है, उस पर लगाकर जरूर जाना और मुझे हमको लिखकर जरूर भेजना कि तुमको 7 दिन में आराम लगा कि लता अठावले क्या जरूरत है। जहाँ शिव महापुराण की कथा होती है वह केवल कथा का हल नहीं होता। जहाँ शिव महापुराण की कथा होती है शंकर का कैलाश पर्वत होता है, लाख काम होता है कंकड़ पर पड़ा जितना दी। हमने कहा जैसे एक लड़का लड़की का प्यार होता है, प्रेम होता है और लड़की के मोबाइल का बैलेंस वो डला देता है, वैसे ही अगर हमारा शिव से प्यार है ना तो तुम्हारी सांसों का बैलेंस वो बढ़ा देता है, स्वार्थों का बैलेंस वो पड़ा। उसकी कृपा का उस संयम है, उसके कृपा। मछली ने कहा कि मैं मर जाऊंगी। भगवान शिव कहते हैं जिसके ललाट पर जो लिखा है। मछली ने कहा, अगर मैं तुम पर भरोसा करो महादेवी, तुम पर विश्वास करो तो तुम मेरी रक्षा नहीं करोगे। शिव जी कहते हैं, पहले विश्वास करो, भरोसा तो करो, उसके बाद रक्षा करने की जवाबदारी बात की। मछली ने कहा, मैंने घाट पर जो शंकर का शिवलिंग विसर्जन करने के लिए नदी में आते हैं, तालाब पर आते हैं, मैंने उनके मुंह से सुना है शिव किसी को कष्ट नहीं होने देता है। अब मुझे देखना है मेरा परिवार गर्मी में जब ये तालाब सूख जाएगा, मैं मछली जल में रहने वाली मती मुख्य नहीं मरती और मेरा परिवार मरता है कि नहीं मरता, मेरा भरोसा आज से शंकर तुम पर है। मछली कहती है, आज से मैं आपके नाम का चालू करती पूरी गर्मी देखूंगी कि मरीज नहीं। श्री शिवाय नमस्ते। यह मंत्र है एवं साधना है। कई वर्ष तक आग बंद कर कर बैठ कर भी तुम साधना करते रहोगे, शिव का दर्शन हो चाइना यहाँ हमें नहीं मालूम। कैलाश पर्वत के शिखर पर कंदराओं में जाकर भी बैठ जाओगे और तब करते रहोगे तो मैं भगवान का दर्शन हो कि नहीं हो हमें नहीं मालूम, पर यह विश्वास व्यासपीठ का है जिसके मुख से एक दिन में कम से कम 21 बार बीच भी शिवाय नमः उद्यम निकल जाता है तो उसको शंकर का दर्शन होता है। शिव के दुख का ही है। आपके नजदीक में जितने शंकर के मंदिर में जाकर एक बार मुख से श्री शिवाय नमस्ते एकदम कहा करो। अगर बाबा ने आपको थोड़ा बहुत धन दिया है तो शंकर के मंदिर में एक बड़ा सा बैनर श्री शिवाय नमः का मंत्र लिखा देना चाहिए, जिससे आता जाता व्यक्ति पढ़ सके। हम तो यहाँ तक सोचते हैं, ये तो बाबा की मर्जी होगी, जब बाबा करेगा हम तो यहाँ तक हो कि जिस क्षेत्र में शिव महापुराण की कथा हो वहां दरवाजे पर चिपकाने के लिए भी श्री शिवाय नमः भी हमका मंच पर आने वाले कथा श्रोताओं को दिया जाए, जिससे अपने घर के दरवाजे पर लगा कोई आए तो पढ़े और जाए तो चलते फिरते भी पढ़ेगा तो के मंत्र पर उसका ध्यान जाए, उसका जीवन सार्थक। मछली करेंगे हाथ से, मेरा विश्वास दृढ़ है। मैं भी जब होंगे भगवान का नाम, अब देखती हूँ मरती नहीं मैं। परिवार रहने लगा, तालाब सूखने लगा, गर्मी बढ़ती गई, पूरे तालाब का पानी सूखने लगा। शंकर जी पर जल चढ़ाने वाले जल चढ़ाते, शिव जी उस मछली के पानी को कम करते करते तालाब के पानी को कम करते करते मछली जहाँ रहती थी वहीं पर पानी की मात्रा थोड़ी सी बची। शंकर जी पर जो जल चढ़ता था वह तालाब के अंदर आ जाता था और तालाब के अंदर के जाता तालाब में जलकर था, और तालाब में जब जलकर राख शिव जी पर चढ़ा हुआ पानी तालाब में आ रहा है, मछली को मिल रहा है। कब पूरी गर्मी निकल गई, 4 महीना पूरे गर्मी के निकल गए। तालाब कूड़ा को खाता, पर एक छोटी सी जगह पर जहां मछली का परिवार था, उस मछली के परिवार को शिव जी पर चढ़ा हुआ जल प्राप्त होता रहा। बारिश आ गई, तालाब फिर भरा गया। फिर कोई भक्ता या शिवलिंग का विसर्जन करने के लिए आया। मछली ने शंकर जी से कहा, धन्य हैं आपने अपने ऊपर चढ़े हुए जल से ही मेरी रक्षा कर ली और करें अकाल मृत्यु वो हमारे जो काम करें चंडाल कार्यकाल, उसका क्या बिगाड़ा है जो भक्त हो माँ अब शिव की आराधना कर रहे हैं। शिव किया कलकत्ता में कहा तक गुरु नानक देव जी ने। कल कथा में वर्णन करता था गुरु नानक देव जी ने नामदेव जी से कहा, जहां से बनाए पांव को उठाकर भारत में जहां भगवान ने जहां बने वह स्थान बता दें। तुझे में रब, मुझे में, सब में रब समाया है, और जित देखूं मतलब कि तुम हर एक जगह पर ही तो है।
गुरु नानक देव जी भी कहते हैं कि ऐसा कोई स्थान बताओ जहां नहीं, जहां परमात्मा नहीं, जहां भगवान नहीं, को स्थान बताओ। एक बार गुरु नानक देव जी के शिष्य बालक के मन में भी भाव आ गया था, क्या ईश्वर है? ईश्वर है। बालक के मन में भाव आ गया। गुरु नानक देव जी ने कबूतर दिया, उसका ले रहा इस कबूतर को, जहां ईश्वर नहीं महेश कुमार ले जाएं। बाल है ने का ईश्वर जाने, युवा मार दूंगा जहां कोई न देखें। जहां कोई न देखें इस कबूतर को, मानने वाले उस कबूतर को लेकर जंगल में चले गए। गुरु नानक देव जी अपनी भक्ति में लीन। बालक कबूतर लेकर पहुंचा जंगल के अंदर। वाले को लगा जंगल में कौन देखेगा, वाले कबूतरों मानने के लिए जंगल में आतुर हुआ। तब उसके स्मरण में आया, ये वृक्ष इस कबूतर को देख रहे, आकाश कबूतर को देख रहा है, पृथ्वी कबूतर को देख रही है, जल कबूतर को देख रहा। भाले गुरु नानक देव जी के पास पार्टी साथ। बाली ने गुरु नानक देव जी के चरणों को प्रणाम कर कर कबूतर बात थी दिया। गुरु नानक देव जी ने पूछा, क्यों रे? वाले ने इस कबूतर को नहीं मारा।